स्ट्रेट वे टू डिजिटल। हाउ आर यू व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू एट तैयार डिजिटल चैनल। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं C++ प्रोग्रामिंग में चैप्टर नंबर 2 एंड दिस ट्यूटोरियल इज़ ओनली फॉर बिगिनर। सो लेट्स मूव टू आवर ट्यूटोरियल इंट्रोडक्शन टू C++। व्यूअर्स, साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि इस चैप्टर में हम C++ प्रोग्रामिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, और साथ ही रिटन फॉर्म में हम एक प्रोग्राम देखेंगे। एंड वी आल्सो स्टडी इन दिस चैप्टर अबाउट वेरिएबल एंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन एंड प्रोग्राम बॉडी, एंड आल्सो सी एन एग्जांपल दैट टेल अस अबाउट प्रोग्राम बॉडी, प्री प्रोसेसर एंड फंक्शन। So without wasting our time, we move to our chapter. तो C++ प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, हम देखेंगे। C++ लैंग्वेज इज डेवलप। So C++ language is developed in 1979 born as extension of C language. We can make fast program with C++ and more control over system resources. We have more control on memory management by using C++. It is high performance language. तो basically viewers, इसे C++ language को 1979 में बीजॉर्न ने एज अ एक्सटेंशन ऑफ C language के डेवलप किया। हम इसकी मदद से फास्ट प्रोग्राम बना सकते हैं और सिस्टम रिसोर्सेज, मेमोरी मैनेजमेंट पर यूज़र का कंट्रोल होता है। इसके अलावा भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन हम जस्ट इसका बेसिक ओवरव्यू देखेंगे। C++ major update 2011, 2014 and 2017, and it provides the facility working with objects. C++ major update 2011, 2014 and 2017 तक आ चुके हैं, and it provides the facility of working with objects and classes. It is very powerful language and is used to develop a variety of program. तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा व्यूवर्स ये है कि हम इसमें ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्राम भी डेवलप कर सकते हैं, जबकि C लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। इसलिए हम C++ को ऊप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, और साथ ही ये एक प्रोग्राम डेवलप करने में पावरफुल लैंग्वेज है। एंड दिस इज प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड ऑन स्क्रीन। व्यूअर्स, C++ प्रोग्रामिंग के हवाले से आप इस प्रोग्राम को अपने जहन में नक्श कर लें, ऐसा नक्श करें कि कभी भी भूलने न पाए। ये एक लाइब्रेरी होती है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main and in curly bracket cout hello world to display on the screen. व्यूअर्स, हमारा जो प्रोग्राम होता है C++ में जो हमने डेवलप करना होता है वो ज़्यादातर हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं। एंड वी यूज़ वेरिएबल इन आवर प्रोग्राम। हम अपने प्रोग्राम में आगे चलकर ये वेरिएबल इस्तेमाल करने वाले हैं। व्यूअर्स, वी यूज़ वेरिएबल इन आवर प्रोग्राम। हम अपने प्रोग्राम में आगे चलकर ये वेरिएबल इस्तेमाल करने वाले हैं। किसी भी वैल्यू को इंक्लूड करने के लिए हम इंट लिखते हैं, यानी कि इंट हम किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को इंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद फ्लोट, इसके बाद कैरेक्टर, इसके बाद डबल एंड बूलियन। इंट को जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को इंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो फ्लोट वेरिएबल हम इस्तेमाल करते हैं इसे किसी भी डेसिमल और इशारिया न्यूमेरिक वैल्यू को इंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैरेक्टर यानी कि 4 जो हम इस्तेमाल करते हैं वो अल्फ़ाबेट यानी कि A to Z जो लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड डबल इज यूज फॉर डेसिमल पॉइंट, इस डेसिमल न्यूमेरिक वैल्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप सिर्फ इतना याद रखें कि डबल बड़े इशारिया वाले नंबर के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। बूलियन इज यूज ओनली फॉर 2 कंडीशन ट्रू और फॉल्स, जहां हम किसी भी कंडीशन का मुवाजना करते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स, तो वहाँ पर हम डबल वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं। एंड वी कैन नॉट यूज C++ कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम सच एज डबल। सो व्यूअर्स, ये आगे चलकर जब हम अपना प्रोग्राम स्टडी करेंगे तो सब कुछ हम बआसानी समझ जाएंगे। इसे एक मरतबा रीड कर लें कि हम किसी भी वेरिएबल को एज अ कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। जस्ट आप ये रीड कर लें कि हम किसी भी वेरिएबल को एज अ कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जब हम आगे जाएंगे तो हमें आगे जाकर पता चल जाएगा कि कीवर्ड क्या है, वेरिएबल क्या है। जब हम प्रैक्टिकली प्रोग्राम को करेंगे तो ये सब मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। आप बेफिक्र रहें और देखें कि प्रैक्टिकल जब हम प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल ही इजी लगेगा, हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। यानी कि ये जो 5 नाम हमने रीड किए हैं इसे एज अ कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, बूलियन। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे वेरिएबल मिल जाएंगे जिसे हम एज अ कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल
वेरिएबल को डिक्लेरेशन के लिए हम लोकल वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं। किसी भी वेरिएबल को लोकली और ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हैं। ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे जब प्रैक्टिकली हम प्रोग्राम करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर इन C++। ये 3 टाइप किसी भी C++ प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होती हैं: प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन एंड प्रोग्राम बॉडी। प्रोग्राम बॉडी या C++ स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। व्हाट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव? Preprocessor directive is an instruction given to the computer before the execution of actual program. It is also known compiler directive. Basically ये डायरेक्टिव प्रीप्रोसेसर को हम लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, जो कि पहले से ही इंस्ट्रक्शन यानी कि प्रोग्राम को हल करने के लिए रूल्स रखती है। जैसा कि हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम को हम इनपुट और आउटपुट देने के लिए इंक्लूड करते हैं। फिलहाल आप बस ये जहन में रखें कि इसमें लाइब्रेरी हैश इंक्लूड, जैसा कि हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम है, ये होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज मेन? इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ C++ प्रोग्राम। When the program run, control is enter main function and execute its statement. प्रोग्राम में आम अल्फाज में हम बेसिकली ये जो हमारा मेन होता है, कोडिंग को एग्जीक्यूट यानी कि इसे रीड करने वाला कंट्रोल मेन से स्टार्ट लेते। यानी कि कंट्रोल ने ये नहीं देखना कि प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट करना है, उसने जस्ट ये देखना है कि मेन कहाँ पर है। एंड व्हाट इज प्रोग्राम बॉडी? C++ स्टेटमेंट भी कह सकते हैं जिसे। द स्टेटमेंट रिटन इन करली ब्रैकेट, दैट इज वेरी इजी। करली ब्रैकेट में लिखी गई तमाम स्टेटमेंट किसी भी प्रोग्राम की बॉडी कहलाती है। तो व्यूअर्स, ये प्री प्रोसेसर हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम एंड दिस इज मेन एंड दिस इज करली ब्रैकेट एंड बॉडी इज आल्सो रिटन इन दिस करली ब्रैकेट। सो ये हमारा प्रोग्राम होता है जिसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, बेसिकली जितनी भी लाइब्रेरीज हम किसी भी प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे वो हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होंगी। और मेन जिसमें हम फंक्शन भी बना सकते हैं सर होता है, या बेसिकली हमारा जो मेन होता है, कंट्रोल जो होता है बेसिकली यहीं से स्टार्ट लेता है मेन से। इसके बाद बॉडी जो हम प्रोग्राम लिखेंगे वो इस बॉडी में करली ब्रैकेट में लिखेंगे। इसकी हम पहले से हिस्ट्री एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो व्यूअर्स, सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए।